राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी आज का ही ब्लॉग है। तो अभी कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। वैष्णवी चली गई है स्कूल और उसके लिए मैंने बेसन का चीला बनाया था, तो उसका रिकॉर्ड नहीं लिया मैंने, क्योंकि ऐसा होता है कि उसका एग्ज़ाम भी है आज उसकी, तो फिर मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ ना, अगर मॉर्निंग का क्लिप लेती हूँ तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि उसको रेडी भी करना होता है, उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन जाते वक्त तभी। तो फिर मैंने अभी से ही स्टार्ट किया है। ये अभी 7 बजे हैं, तो मैं इनके लिए लंच रेडी कर रही हूँ, इनका लंच बॉक्स। तो बेसन का चीला ये नहीं ले जाते हैं, इनको प्रॉपर लंच चाहिए होता है, रोटी सब्जी दही सब कुछ जो भी होता है। तो इनके लिए मैंने बनाया है आलू और मटर की सब्ज़ी, और अब इसमें जल्दी से मैं रोटियां डाल दूंगी। इनको यही पसंद है, बाकी वैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ये। और सब लोग मिलकर खाते हैं, तो कुछ ना कुछ हर कोई कुछ ना कुछ ले ही आता है। तो इनका लंच बॉक्स रेडी कर दिया है मैंने। फिर मैं बालकनी में आई। वैष्णवी ने अपना क्रिकेट की धूप में रखा हुआ था, तो ये रात भर बाहर ही रह गया, इसको समेटना भूल गई मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ थोड़ा सा पैकअप, फिर ये लोग जब खेलने जाएंगे तो खुद ही कर लेंगे अच्छे से। अभी मुझे ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो जी अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पर बिस्तर मुझे उठाना है अब, और इसके पापा भी रेडी हो रहे हैं, उनके लिए खाना लगा दिया है मैंने। और उन्होंने अपने ये थोड़े कपड़े निकाले हुए थे, कुछ विंटर का एक स्वेटर निकाला हुआ था उसको रखना है, और समर के इनके टी शर्ट हैं इनको निकाला है इन्होंने। तो इन्होंने इनको बाहर डाला हुआ था धूप में, ताकि जो स्मेल होती है ना निकल जाए। तो अब हाफ पहनने के दिन आ गए हैं, हाफ टी शर्ट तो इन्होंने सारे निकाल दिए हैं, तो इनकी मैं तह लगा रही हूँ। तो इनको अब मैं अच्छे से कबर्ड में रख दूँगी। ये तो स्वेटर वैसे कम ही पहनते थे, तो लेकिन फिर भी जो हाफ टी शर्ट थे इन्होंने पैक करके रख दिए थे या विंटर में, तो अब निकाल रहे हैं। अब मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो गर्मी आनी ही आनी है, वही कब तक ठंडी रहती है। तो जी मैं अब इसी की ही मैं काम में लगी हुई हूँ। इनके कपड़ों का जो तह लगाने है सब कुछ कबर्ड में रखना है। और यहाँ पर साथ साथ में मैंने बिस्तर भी बना दिया है, और इनका स्वेटर मैं बैग में रख दूँगी, जो बेड के नीचे डाले हुए हैं ढेर सारे। बेड भी पूरा फुल हो चुका है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जी बेड का मेकओवर भी कर लिया है मैंने, और आ गई हूँ लिविंग रूम पर। और इसके पापा भी चले गए हैं अपना लंच बॉक्स लेकर, अपना ड्यूटी चले गए हैं। तो ये लोग सब चले जाते हैं ना, तो घर में जो भी काम सफाई वफाई करना है ना थोड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, अंदर आगे बाहर अंदर पीछे करते हैं ये लोग। तो जी ये मेरे कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, मुझे इस टाइप की तस्वीरें रखना बहुत अच्छी लगती हैं। आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, जैसे गौतम बुद्धा, भगवान कृष्ण, श्री राधा रानी के मतलब भगवानों के पिक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है इनसे। जब भी मन अशांत होता है और पीस चाहता है ना, तो मतलब कभी भी घर के इन तस्वीरों पर नज़र जाती है ना, तो हमको एक पीस जैसा मिलता है, मतलब एक मैसेज मिलता है कि कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है कि हमको शांत रहना चाहिए। एक मैसेज छोड़ जाते हैं, इसलिए मैं दीवार के हर कोने में कुछ इस टाइप से तस्वीरें टाकती हूँ, जिससे कभी भी मेरी नज़र इन तस्वीरों पर पड़े तो मुझे लगे कि हाँ शांति कहीं और नहीं खोजनी है, शांति अपने ही अंदर भरी हुई है ढेर सारी, जिसको हम नहीं खोज पाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि लाइफ में तो ऐसा है, लाइफ में टेंशन वेंशन जो छोटे मोटी चीज़ें हैं वो होती ही रहती हैं, लेकिन उस टाइम पर चाहिए होता है हमको एक गाइडेंस की, कोई हमको कुछ गाइड करे। लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाता है, तो हम कभी कभी अकेले रूम पर बैठ जाते हैं ना, तो कभी इन दीवारों की ओर ताकते झाँकते हैं, और इन दीवारों में कुछ हमको ऐसी तस्वीर मिल जाती है ना, जिससे हमको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पर मैंने भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगाई हुई है, और मुझे कृष्ण की फ़ोटो लगाना बहुत अच्छा लगता है, और वो तो मैं तो इनकी दीवानी हूँ ही। तो इनकी तस्वीर तो घर के हर कोने कोने पर ही लगा देती हूँ मैं, ताकि मुझे हर टाइम ये याद रहे। सबसे बड़ी बात है याद करना। प्रभु को हम 24 आवर याद करें ना, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं प्रभु जी को याद। इसीलिए
मैं क्या कोशिश करती हूँ पता है कि जो भी रूम है वहाँ एक ना एक भगवान की फ़ोटो लगा दूँ, ताकि मैं इनको हर पल हर घड़ी याद करूँ। जब भी मैं कहीं भी देखूँ अंदर बाहर जाते वक्त मेरी नज़र इन पर चले जाती है ना, तो याद आ जाते हैं मुझे। इनकी तो हम पर नज़र हमेशा ही रहती है। हम लोग ही ऐसे होते हैं ना, हम भूल जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने प्रभु जी को। बस 1 घंटे की पूजा पाठ की, फिर दिन भर अपने ही दुनिया में बिज़ी हो जाते हैं। तो जब दुख की घड़ी आती तो फिर तब याद आते हैं भगवान। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं हर पल मेरे आँखों के सामने ही रहें। ये देखिए एक तस्वीर मैंने यहाँ पर लगाई है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, वैष्णवी के बर्थडे में मिला था। ये हमारे पड़ोसियों ने ही दिया था। ये बहुत अच्छा है, राधा कृष्ण की तस्वीर है, बहुत बड़ा अच्छा लगता है इसको देख कर भी। और यहाँ पर ये नेक्स्ट कॉर्नर पर मेरे शिव जी की फ़ोटो लगी हुई है, कुछ फ्लावर लगे हुए हैं, और ये शिव जी की फ़ोटो है, और इसके ऊपर में नेचर की फ़ोटो है। तो इनको देखने से ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये फ़ोटो थोड़ी सी धूल लग गई थी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा होती है, और मकड़े के जाले तो पूछो मत, बार बार साफ़ करते हैं फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो मैं सोच रही थी इनको आज अच्छे से धो लेती हूँ, और ये जो फ्लावर पॉट थे इनको भी मैं धो लूँगी, क्योंकि बहुत धूल हो जाती है। डेकोरेटिव चीज़ें ऐसी हैं कि इनको जितना सजा रखा है तो उतना सफाई भी करनी पड़ती है। फिर बोलते हैं ना, इन जो नकली फ्लावर है ना या आर्टिफिशियल, इनमें धूल जम जाती है तो ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। या तो फिर लगाओ ही मत, अगर रख रहे हो तो फिर इनकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो वैसे तो ये प्लास्टिक की चीज़ें अवॉइड ही करना चाहिए बोलते हैं, लेकिन हम लोग ला गए थे तो सजाने का मन कर रहा था तो ला गए थे। अब ला गए हैं तो इनको फिर इनकी साफ सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं जब टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ। अब मुझे रूम को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। अब ओरिजिनल फ्लावर हो नहीं पाते हैं ना, इसलिए आर्टिफिशियल ही रख दिए। तो यहाँ पर लाउड स्पीकर रखा हुआ था, इस पर भी डस्ट हो गया था, तो इसको भी साफ़ कर लूँगी। एक्चुअली में ये होता है ना कि अगर जो चीज़ हम दीवारों पर लगाए रहते हैं ना, इसका हमारे मन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और घर के बच्चों पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप चारों ओर घर के चारों वॉल्स हैं उस पर आध्यात्मिक चीज़ें ज़्यादा लगाएंगे तो उसका असर हमारे माइंड पर अच्छा प्रभाव डालेगा। जैसे होता है ना, कभी कभी हम डिप्रेशन मायूस होते हैं, मतलब हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा दिन ज़रूर आता है जब हम खुद को बहुत अकेला फील करते हैं। उस वक्त हम अकेले रूम पर होते हैं तो चारों ओर नज़र जाती है हमारी। उस वक्त हमारे वॉल्स में क्या लगी हुई हैं, कौन सी तस्वीरें लगी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर कुछ आध्यात्मिक चीज़ें लगी हुई हैं, भगवान के पिक्स वगैरह या कुछ अच्छे थॉट्स लगे हुए हैं, तो हम तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं उस चीज़ से कि नहीं, हमको अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने हैं, लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने हैं। तो घर के दीवारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या टांग रहे हैं क्या नहीं टांग रहे हैं। तो मैं अपनी तस्वीरें तो कम ही लगाते हैं हम लोग, है भी नहीं हमारे पास, बस अपनी बेटी वैष्णवी की तस्वीर लगाई हुई है एक बचपन की, बाकी बस वही है, स्पिरिचुअल चीज़ें ही ज़्यादा हैं। इससे बच्चे भी सीखते हैं ना कि देखते हैं घर के वॉल्स पर क्या टके हुए हैं, तो वो लोग उसके बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे कि ये क्यों लगाया है, इसके बारे में बताइए, तो इससे उनके मन पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैं यही कोशिश करती हूँ ज़्यादा कि घर का माहौल जो है आध्यात्मिक ज़्यादा रहे, और जिससे हम भी शांत रहें और बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सब शांत रहें। और सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये होता है कि जब हम किसी डिप्रेशन या उदासी में होते हैं तो तुरंत उन चीज़ों पर नज़र पड़ती है, तो हमको अच्छा सा फील होता है, गुड फील होता है। तो जी यहाँ पर अब मैं स्टडी रूम पर आ गई हूँ। यहाँ पर वैष्णवी ने थोड़े से बुक्स फैलाए थे, इसको मैंने अच्छे से रख दिया है। और इसने जो हाउस का प्रोजेक्ट बनाया था आगे रूम पर रखा हुआ था, तो मैंने इसको स्टडी रूम पर वापस रख दिया है, क्योंकि ये लिविंग रूम में ठीक नहीं लग रहा था, वहाँ ज़्यादा मैसी लग रहा था, तो मैंने हटा दिया। और यहाँ पर ये कुछ तस्वीर है, ये वैष्णवी की स्कूल की तस्वीर है, जो पुराना स्कूल था इसका, यूकेजी में थी तब का है। तो जी अब यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। थोड़ा सा अब अपनी भी केयर करनी ज़रूरी है। थोड़ा सा आजकल स्किन ड्राई हो रही है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है ना, इसीलिए, या फिर मैं पानी भी कम पी रही हूँ, इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर बिंदी, मांग वांग जो भी भरना है वो भर लूँगी अब मैं।
यहाँ पर मैं मांग लंबी वाली डाल रही हूँ। इससे ना कभी कभी लुक चेंज सा लगता है और अच्छा भी लगता है, कुछ अलग सी फीलिंग आती है ना, अच्छा लगता है मुझे। कभी कभी छोटा भी लगाती हूँ, आजकल लंबा डाल रही हूँ तो अच्छा लगता है कभी कभी मूड चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ हेयर सब बना लिया है मैंने और रेडी हो गई हूँ मैं अब मॉर्निंग की पूजा पाठ के लिए। तो जी चलते हैं मंदिर वाले रूम पर। तो मंदिर वाले रूम पर गई हूँ मैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं कर लूँगी इस सफाई वफाई। तो मंदिर के जो मैट वगैरह थे इनको मैं धूप पर डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर तो अंदर ही लाना है उनको। और यहाँ पर मैं लगा दूँगी हाथ से पोछा, यहाँ पर मैं अलग से ही लगाती हूँ। और आज मैं हाफ कुर्ती ही वियर की हूँ, तो अब ठीक है, मौसम बढ़िया लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है अब स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी अब यहाँ पर थोड़ा सा मंदिर की साफ़ सफाई अब पूरे घर की ही करनी है, पोछा वोछा लगाना है, झाड़ू वाड़ू सब लगा दिया था, अब पोछा ही बचा हुआ है मेरा। कल भी मैंने वैसे डीप क्लीनिंग की थी, तो आपको व्लॉग तो शेयर किया था। तो आज भी ज़्यादा मतलब आज भी कर रही हूँ तो ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। ये थोड़े से मैंने ऊपर के मकड़े के जाले निकाले थे तो आज वही गिरे हुए हैं इसलिए। तो जी अब मैं यहाँ पर सब कुछ काम करने के बाद पूजा पाठ करके आ गई हूँ और यहाँ पर तुलसी जी को मैंने जल अर्पित कर दिया है। और देखिए धूप कितनी ज़्यादा है और हवा भी चल रही है, लेकिन अब जो हवा चलती है ना वो बहुत अच्छी लगती है सच में, क्योंकि अब हल्की सी गर्मी होने लगी है ना इसलिए। और सूर्य भगवान को मैंने जल चढ़ा दिया है। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। दूध, केला और अनार फ्रूट्स वगैरह दिए हुए हैं आज मैंने, ड्राई फ्रूट और दूसरे फ्रूट भी हैं और दूध। तो जी अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर, मैंने भी अब ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो ब्रेकफास्ट तो मेरा मॉर्निंग पर ही बन गया था ना, तो आज मैंने लड्डू गोपाल जी को फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाया है, क्योंकि आज घर में प्याज का खाना बना था तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अब देखती हूँ लंच में कुछ अच्छा सा बनाऊँगी। और यहाँ पर जो मैंने सोफ़ा के कवर उठाए हुए थे इन्हीं को ही मैं अब बिछा रही हूँ। तो जी यही है, घर साफ़ सुथरा रहे तो हमको भी अच्छा सा लगता है, हमारे मन पर भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। और जितना इफ़ेक्ट हमारे मन पर आएगा तो उतना हम अच्छा सोचेंगे और उससे उसका असर हमारे सारे घर के बड़े बच्चे बूढ़ों सब पर पड़ता है। और हमारा माइंड हैप्पी रहेगा तो फैमिली भी हैप्पी ही रहेगी। इसलिए कोशिश मैं यही ज़्यादा करती हूँ कि मैं चीज़ें ऐसा करूँ जिससे कि मुझे ज़्यादा खुशी मिले। क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे ज़्यादा खुशी क्यों, क्योंकि मैं खुश रहूँगी तो ना तभी घर का वातावरण भी अच्छा बना रहेगा। नहीं तो ऐसा होता है कि हाउसवाइफ के मन में ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है तो वो डिप्रेशन में भी चले जाती है, तो जिससे घर का माहौल में लड़ाई झगड़ा कलह जैसे चीज़ें ज़्यादा सामने देखने को मिलती हैं। और ये मैंने भी फेस किया हुआ है, जब भी मेरा मूड ऑफ होता है तो इसका सीधा असर घर के सदस्यों पर पड़ता है। मुझ पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सदस्यों पर ज़्यादा पड़ता है। तो जी चीज़ें हमेशा वही करनी चाहिए जो आध्यात्मिक चीज़ों से रिलेटेड हो। कभी कभी आध्यात्मिक बुक्स भी पढ़ लिया करती हूँ मैं, जब ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट फील होता है तो। ये देखिए, और टेबल भी मैंने वॉश कर लिए हैं। और ये जो बाथरूम और रूम के चप्पल हैं इनको सही साइज से लगाऊंगी। बच्चे हैं ना, कभी यहाँ कभी वहाँ कर देते हैं, वो फिर चप्पल बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और फ्रूट्स की टोकरी भी इनकी जगह पर रख देते हैं अब। और अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में। बचे हुए थे कुछ कपड़े तो इनको ही हैंड वॉश करूँगी मैं, क्योंकि मशीन की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़े मेरे ही क्लोथ हैं, ज़्यादा इनके नहीं हैं आज, तो इनको मैं भिगाने के लिए डाल रही हूँ अभी। बाकी मैं इनको फिर भिगाने के बाद ही धोऊंगी। तो फ्रेंड ये था आज का ब्लॉग मेरा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो जी अब रह गए हैं थोड़े से काम, कपड़े धोने हैं, कपड़े धोकर उनको सुखा दूंगी। और अब थोड़ी सी चाय पीती हूँ क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन। 7 बजे से स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट तो 5:30 से हो गया था, लेकिन रिकॉर्डिंग मैंने 7 बजे से ली। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे। और जो भी चैनल में नहीं विजिट कर रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, राधे राधे।